सॉरी, मुझे ऐसे कड़वे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। जानता हूँ इस समय तुम बहुत कुछ सह रही हो। वसु के ये सब करने की वजह दादी सा है। मासा, आप तो जानती है ना कि वसु वैसे भी कभी दादी सा का कहा नहीं टाल सकती, और फिर अब तो उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। दादी सा का खाना, दादी सा की दवाइयाँ, दादी सा का सारा इलाज, ये सब कुछ उसे संभालना है मासा। इसीलिए उसे पैसे चाहिए, और पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना उसे। हम समझ रहे हैं दिव्या, लेकिन दिव्या, अपनी जेठानी की इतनी तरफदारी तो ना कर। उसके अंदर नौकरों का खून है, और नौकर कभी मालिक का वफादार ना होता। सारिका, कभी गलती से भी कुछ अच्छा बोल लिया करो। हम समझते हैं वसुधा, तुम गलत नहीं हो। तुमने जो भी किया माजी सा के कहने पर किया है, लेकिन तुम हमारी कंपनी की पहचान हो, और हम तुम्हें किसी और कंपनी का चेहरा बनते नहीं देख सकते। अब वादों निभाने को बखत आ गयो है, इसलिए जो मैं थारे को बोलूंगी वो करेगी तू। देव सर, देव सर, पता है आज क्या हुआ? दादी सर ने तो हद ही पार कर दी है। वो तो किसी की सुनती बसो ही नहीं। प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्या हो गया देव सर? देव सर, आप हमारे को गुस्सा कर लीजिए, डांट लीजिए, लेकिन अगर आप बात नहीं करेंगे तो मैं जीऊंगी कैसे? तुमने समर का ऑफर एक्सेप्ट कैसे कर लिया वसु? तुम्हें पता है माँ से वो कितना दुख पहुंचा है? जवाब दो वसु। हमारे पास इस बात का कोई जवाब ना है देव सर, लेकिन क्या गलत है क्या सही, हमारे को खुद भी समझ में ना आ रहा। मुझे बात नहीं करनी थी तो तुम्हें बात करनी थी। अब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो जवाब नहीं है तुम्हारे पास। क्या छुपा रही हो तुम? ठीक है, मत दो जवाब। आज के बाद मैं तुमसे कोई सवाल पूछूंगा ही नहीं। अब मैं आपने कैसे बताऊं देव सर कि हमारे पर क्या गुजर रही है। हमारी वजह से हमारे अपनों का दिल दुख रहा है, और मैं कुछ ना कर पा रही। अब आप भी ऐसे रूठ जाएंगे, तुम्हारा क्या होवेगा देव सर? सो सॉरी, मुझे ऐसे कड़वे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। जानता हूँ इस समय तुम बहुत कुछ सह रही हो। तुमने ये सब दादी साहब की खुशी और सहूलियत के लिए किया है, लेकिन मासा को बहुत दुख पहुंचा है। मुझमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आगे से तुम्हारी हर बात को दिल से समझने की कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस।